हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं। लगभग जितने भी एनिमल और प्लांट होते हैं, हायर एनिमल और हायर प्लांट्स होते हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और वो सारे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले कुछ ग्रोथ फेजेस से गुजरना पड़ता है और उन ग्रोथ फेजेस को हम वेजिटेटिव फेज या फिर जुवेनाइल फेज बोलते हैं। जनरली ग्रोथ फेज को प्लांट के अंदर हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं और उसी ग्रोथ फेज को हम एनिमल के अंदर जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाता है और रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करने के बाद वो रिप्रोड्यूस करता है। प्लांट के अंदर हम इस रिप्रोडक्टिव फेज को जनरली फ्लावरिंग से पता लगाते हैं कि प्लांट में जब फ्लावरिंग होती है तो हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गया है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फेज जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होते, मीन्स उन प्लांट में नहीं पता चलता, टाइम पीरियड का नहीं पता चलता कि उनका कहाँ से कहाँ तक का पीरियड जो है वो वेजिटेटिव फेज का है, कहाँ से कहाँ तक का पीरियड जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज का है। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर ये फेज क्लियरली डिफाइंड नहीं होते, उन प्लांट्स को हमने पेरिनियल प्लांट की कैटेगरी में रखा है। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फेज जो है वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, उन प्लांट्स को हमने एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट की कैटेगरी में रखा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इन तीनों प्लांट्स को जान लेते हैं कि एनुअल प्लांट क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट क्या होते हैं और पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं। एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कवर करते हैं, मीन्स अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। वो एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में ही वेजिटेटिव फेज से, रिप्रोडक्टिव फेज से, एजिंग एंड सेनेसेंस फेज से होते हुए डाई हो जाते हैं। उन प्लांट्स को हम एनुअल प्लांट्स बोलते हैं। इसमें जनरली क्रॉप प्लांट आते हैं लाइक वीट, राइस, बार्ले और भी बहुत सारे क्रॉप प्लांट हैं जिनकी जो लाइफ साइकिल होती है जनरली 5 से 6 महीने की होती है। वो प्लांट क्या करते हैं, एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके डाई हो जाते हैं। जबकि बाइनियल प्लांट क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल में कंप्लीट करते हैं। ये पहले साल में वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं और अपने अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए पोटेंशियल डेवलप करते हैं, पोटेंशियल इकट्ठा करते हैं। और दूसरे साल में ये रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करके रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे फ्लावर बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं और फिर डाई हो जाते हैं। उन प्लांट्स को हम बाइनियल प्लांट बोलते हैं। और इन दोनों ही प्लांट्स में, मीन्स एनुअल में और बाइनियल प्लांट में क्या होता है, ये जो फेज होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं। जबकि अगर हम बात करें पेरिनियल प्लांट की, तो पेरिनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल से ज़्यादा सालों में कंप्लीट करते हैं। उन प्लांट्स को हम पेरिनियल प्लांट बोलते हैं। और इन पेरिनियल प्लांट में क्या होता है, ये फेज जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज और वेजिटेटिव फेज, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं होते। क्योंकि कुछ पेरिनियल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो शुरू के कुछ साल जो हैं वो वेजिटेटिव फेज में गुजारते हैं और अपने अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए पोटेंशियल इकट्ठा करते रहते हैं और फिर वो हर साल फ्लावरिंग करते हैं, हर साल रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर करके फ्लावरिंग करते हैं। जबकि कुछ पेरिनियल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल अपने अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इकट्ठा करते हैं और दूसरे साल वो रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर अगले साल वो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इकट्ठा करते हैं और फिर अगले साल जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। मीन्स अल्टरनेट मैनर में वो अपने अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इकट्ठा करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ पेरिनियल प्लांट बैम्बू की तरह होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी पूरी लाइफ का ज़्यादातर फेज जो है वो वेजिटेटिव फेज में गुजारते हैं और जब वो 50 से 100 साल के बीच की एज में होते हैं तो उस दौरान वो एक बार
रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करके फ्लावरिंग करते हैं और फिर डाई हो जाते हैं। जबकि कुछ प्लांट जो हैं वो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की तरह होते हैं, जिसको हम नीला करंजी बोलते हैं। ये प्लांट क्या करता है, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। मीन्स हर 12 साल तक ये क्या करता है, अपने अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इकट्ठा करता है और 12 साल के बाद ये एक बार रिप्रोड्यूस करता है। फिर 12 साल तक ये अपने अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इकट्ठा करता है और फिर 12 साल के बाद ये एक बार रिप्रोड्यूस करता है। एनिमल के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसको हम किस तरह से पता लगाते हैं। जनरली जो एनिमल्स में मैमल्स होते हैं, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट मैमल, उनमें क्या होता है, उनकी फीमेल्स में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं। उनकी ओवरी में चेंज आते हैं, असेसरी डक्ट में चेंज आते हैं और कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इन साइक्लिक चेंजेस की वजह से ही उन प्राइमेट्स में हमें पता चलता है कि वो प्राइमेट्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गए हैं। मीन्स उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है। जनरली जो प्राइमेट्स होते हैं लाइक मंकी, एप, ह्यूमन, इनके अंदर जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं उन साइक्लिक चेंजेस को हम मैचुरल साइकिल बोलते हैं। जबकि जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं लाइक काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, इनके अंदर जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं उनको हम ऑस्टेरस साइकिल बोलते हैं। कुछ प्राइमेट और नॉन प्राइमेट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं वो थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज आते हैं। अगर हम उनके रिप्रोडक्टिव फेज को देखें तो उनके रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, लगातार ये साइक्लिक चेंजेस चलते रहते हैं और उन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट या फिर उन मैमल्स को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं। जबकि कुछ प्राइमेट, नॉन प्राइमेट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनके रिप्रोडक्टिव फेज में ये जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं वो एक फेवरेबल सीजन में आते हैं। लाइक जैसे डॉग में अगर हम देखें तो एक फेवरेबल सीजन होता है, उस दौरान उनके अंदर ये साइक्लिक चेंजेस आते हैं। तो ऐसे ब्रीडर्स को, ऐसे मैमल्स को हम सीजनल ब्रीडर बोलते हैं, जो कि सीजनली ब्रीडिंग करते हैं। थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग नहीं करते, मीन्स थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज ब्रीडिंग नहीं करते। ये एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसी सीजन में ब्रीड करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज ब्रीड कर सकें उनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं, और जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकें उनको हम सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंडामेंटल इवेंट्स की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाने में मेनली 3 इवेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहले को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं, दूसरे को हम फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं और तीसरे को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वो इवेंट होते हैं, वो काम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। और जनरली फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, मीन्स गैमेट की फॉर्मेशन होती है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करवाते हैं। इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है जिसमें क्या होते हैं, वो सारे काम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद होते हैं। और जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करा जाता है। मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ओविपेरस एनिमल्स के बारे में और विविपेरस एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस की, कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। गैमेटो माने होता है गैमेट, जेनेसिस माने होता है फॉर्मेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन हो, उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि मेल गैमेटेंजिया के अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन करवाई जाती है और फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करवाई जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करवाई जाती है इनसाइड द गैमेटेंजिया। ये जो गैमेट बनते हैं वो गैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं।
लाइक मेल गैमेट जो होता है वो मेल गैमेटेंजियम में बनता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेटेंजियम में बनता है। तो उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जनरली दो टाइप के मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, एक को हम आइसोगैमेट्स बोलते हैं और दूसरे को हम हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। अगर मेल और फीमेल गैमेट जो है वो स्ट्रक्चरली, फंक्शनली और बिहेवियरली हर तरह से एक जैसे हों, उन गैमेट्स को हम आइसोगैमेट या फिर होमोगैमेट बोलते हैं। ये जो आइसोगैमेट होते हैं इनमें हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मीन्स हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सा गैमेट जो है वो मेल गैमेट है और कौन सा गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट है। तो उन गैमेट्स को हम आइसोगैमेट या फिर होमोगैमेट बोलते हैं। ये जनरली हमें लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी में देखने को मिलता है। जबकि जो हेट्रोगैमेट्स होते हैं, हेट्रो माने होता है डिफरेंट, ऐसे गैमेट, ऐसे मेल और फीमेल गैमेट जो स्ट्रक्चरली, फंक्शनली और बिहेवियरली एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, उन गैमेट्स को हम हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। और ये जो हेट्रोगैमेट्स होते हैं इनमें जनरली क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल साइज का होता है और मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज साइज का होता है, नॉन मोटाइल होता है और वो अपने अंदर कुछ रिजर्व फूड मटेरियल को रखता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी क्या होती है। इसी में हम पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी के बारे में। जनरली क्या होते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरह के इंडिविजुअल होते हैं। कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट पेरेंट में हो, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन हो और फीमेल पेरेंट में फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, उन ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनि माने होता है एक, कि एक पेरेंट के अंदर आपको केवल एक ही सेक्स दिखेगा, उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं या फिर इसको हम डायोसियस बोलते हैं। जबकि जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, बाई माने होता है दो, सेक्स माने होता है, सेक्सुअल माने होता है सेक्स, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सिंगल पेरेंट में ही दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, उन ऑर्गेनिज्म को हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, हर्मैफ्रोडाइट या फिर मोनेशियस बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ज़्यादातर वो बाइसेक्सुअल होते हैं। एक ही फूल के अंदर आपको मेल भी दिख जाएगा स्टेमन की फॉर्म में और फीमेल भी प्रेजेंट होती है पिस्टिल की फॉर्म में या फिर कार्पल की फॉर्म में। एनिमल्स में लाइक जैसे टेप वर्म होता है, अर्थवर्म होता है। टेप वर्म में और अर्थवर्म में क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। इनमें क्या होता है, एक ही पेरेंट के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन में क्या होता है कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म में, एक पेरेंट में आपको केवल एक ही सेक्स देखने को मिलेगा, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं। ज़्यादातर एनिमल जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। प्लांट्स भी कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, लाइक पपाया जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। मेल पपाया अलग होता है, फीमेल पपाया जो है वो अलग होता है। अब हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, कि अब हम बात करेंगे सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान किस तरह से सेल डिवीज़न होता है। जनरली क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जैसे 2n है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हम 2n से लिखते हैं। अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके अंदर कौन सा डिवीज़न होता है, मियोसिस। मियोसिस होती है। और मियोसिस कैसा डिवीज़न होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। और जबकि अगर कोई इंडिविजुअल कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉयड ना होके, तो इंडिविजुअल ऐसा है, तो उसमें कौन सा डिवीज़न होगा, उसमें मियोसिस ना होके माइटोसिस होती है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर। और माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस कोई रिडक्शनल डिवीज़न नहीं होती, इक्वेशनल डिवीज़न होती है, मीन्स उसमें केवल क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहता है। तो माइटोसिस से अगर कोई गैमेट बनता है, तो अगर गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर माइटोसिस होती है तो गैमेट में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ नहीं होते, तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा।
तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर इस तरह से सेल डिवीज़न होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल डिप्लॉइड होता है तो उसके अंदर मियोटिक डिवीज़न होता है, मियोसिस होती है, और क्रोमोसोम नंबर जो है उसके गैमेट में हाफ हो जाते हैं। जबकि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो हैप्लॉइड होता है तो उसके अंदर मियोसिस नहीं होती बल्कि माइटोसिस होती है। माइटोसिस के थ्रू इस गैमेटोजेनेसिस होती है और जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है, तो जो गैमेट बनते हैं वो भी हैप्लॉइड बनते हैं। अगर ऐसा ना हो, सपोज करो कि अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस ना हो, मियोसिस की जगह माइटोसिस हो, तो माइटोसिस होगी तो क्या होगा, जो गैमेट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, 2n बनेगा। मेल गैमेट भी 2n बन गया और उधर से फीमेल गैमेट भी 2n बन गया, तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वो 2n ना बन के 4n बन जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जब भी गैमेटोजेनेसिस होती है तो उस टाइम मियोसिस होती है और क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं गैमेट में। अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे तो क्या होगा, n और n, तो जो इससे जो इंडिविजुअल बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड ही होगा, पेरेंट के जैसा ही होगा और पेरेंट के जैसा ही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर की, कि गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। आफ्टर गैमेटोजेनेसिस, कि जब मेल और फीमेल गैमेट बन जाते हैं तो उसके बाद क्या करा जाता है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लाया जाता है ताकि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करवा सके, आपस में दोनों फर्टिलाइज कर सकें। तो जनरली क्या होता है कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लाइक एल्गी हो गई, ब्रायोफाइट हो गए, टाइडोफाइट्स हो गए, तो इनके अंदर क्या करा जाता है, मेल गैमेट को थ्रू एक्सटर्नल एजेंसी मीन्स वाटर के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाता है। जनरली क्या होता है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, इन द फॉर्म ऑफ एंथ्रोजॉइड होता है, और जैसे ही एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडिया से रिलीज होता है तो उसको वाटर में रिलीज करा जाता है और वाटर में फ्लो करते हुए वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है। इस तरह से लोअर प्लांट के अंदर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हायर प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाता है। हायर प्लांट में क्या होता है, जो मेल पार्ट होता है उसको हम स्टैमेन बोलते हैं और स्टैमेन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है लोब लाइक, उसको हम एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर पॉलन सैक होते हैं और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है और जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के द्वारा क्या करा जाता है, इन पॉलन ग्रेन को एंथर से किसी फीमेल की स्टिग्मा के ऊपर पहुंचाया जाता है। और जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं तो स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद ये जर्मिनेट करते हैं और इनकी जर्मिनेशन की वजह से जो ट्यूब बनती है, पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब अराइज होती है जिसे हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। उस पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाया जाता है। जबकि एनिमल्स में एक स्पेशल मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफ़र करने के लिए। लाइक कुछ एनिमल्स में क्या करा जाता है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाया जाता है, जबकि कुछ एनिमल में थ्रू एक्सटर्नल एजेंसी भी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाया जाता है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें दो गैमेट आपस में फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करवाएं, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या फिर इसे हम सिनगैमी बोलते हैं। सिन माने होता है फ्यूज होना, गैमी माने होता है गैमेट्स का, मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बेसिकली दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और दूसरे को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो किसी पेरेंट की बॉडी के अंदर नहीं होता बल्कि किसी एक्सटर्नल मीडियम में होता है, एक्सटर्नल एजेंसी में होता है, उस फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
ये जनरली एम्फीबियंस में, फिशेस में देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, जो फिशेस होती हैं, ये जो एम्फीबियन होते हैं, इसमें ये जो मेल और फीमेल होते हैं वो अपने गैमेट्स को वाटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स वाटर में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करके जाइगोट की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि किसी पेरेंट की बॉडी में नहीं होता बल्कि एक एक्सटर्नल एजेंसी में होता है। अब हम बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो किसी पेरेंट की बॉडी में हो, लाइक फीमेल की बॉडी में हो, उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी मैकेनिज्म का यूज़ करके मेल गैमेट को फीमेल की बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है और फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट एग के साथ वो मेल गैमेट फ्यूज़ करके जाइगोट की फॉर्मेशन करवाता है, मीन्स फर्टिलाइज कर जाता है। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी में होता है, उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो ह्यूमंस है। मीन्स ह्यूमंस में और एनिमल्स में जनरली हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेज होती हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, इसलिए ऐसे फर्टिलाइजेशन में जो नंबर ऑफ गैमेट का प्रोडक्शन होता है, मीन्स गैमेट का प्रोडक्शन जो होता है वो बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। क्योंकि अगर गैमेट का प्रोडक्शन कम होगा तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करे जाते हैं बाय पेरेंट्स के द्वारा। अब हम बात करेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन की कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो एक ही पेरेंट के दो अलग अलग गैमेट के बीच में होता है, उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये जनरली बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल में, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। इसका एक एग्जांपल है लाइक टेपवर्म। टेपवर्म जो होता है, टेपवर्म एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके पास क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट के पास ही दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। और ड्यू टू इट्स सॉलिटरी नेचर, क्योंकि वो सॉलिटरी नेचर में रहता है, तो इसलिए वो जनरली क्या करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है कि दोनों गैमेट जो होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं, वो एक ही पेरेंट के होते हैं और वो आपस में फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करवा देते हैं। लेकिन अनलाइक टेपवर्म, कुछ ऐसे भी हर्मैफ्रोडाइट, कुछ ऐसे भी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म एक एग्जांपल है। अर्थवर्म जो होता है वो एक हर्मैफ्रोडाइट होता है, वो एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास टेपवर्म की तरह दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, लेकिन दोनों सेक्स ऑर्गन होते हुए भी वो कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जो दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका मैच्योरिटी टाइम अलग अलग होता है। क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन का मैच्योरिटी टाइम अलग होता है, तो इसलिए वो कभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, वो हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है, लाइक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की तरह। अब हम बात करेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन की कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें दोनों गैमेट जो हैं, जो दोनों अलग अलग गैमेट हैं, वो अलग अलग पेरेंट से आते हैं। मेल गैमेट मेल पेरेंट से आए, फीमेल गैमेट फीमेल पेरेंट से आए और दोनों गैमेट जो हैं फ्यूज करके फर्टिलाइज कर जाएं, तो उस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जनरली यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, लाइक ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि मेल गैमेट जो है वो मेल द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है और फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है, और दोनों गैमेट फ्यूज करके एक जाइगोट की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं। ऐसे इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, उन इवेंट्स को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। इसमें जनरली क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट फॉर्म्ड होता है, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है, इस इवेंट में उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर डिवीज़न स्टार्ट होते हैं।
तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला काम होता है जाइगोट का डिवीज़न, कि जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है। अब डिपेंड करता है कि जाइगोट जो है वो कौन से डिवीज़न से डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीज़न से डिवाइड करेगा या फिर मेयोटिक डिवीज़न से डिवाइड करेगा। अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई पेरेंट जो है वो डिप्लॉयड होता है, अगर कोई पेरेंट डिप्लॉयड है तो उसके अंदर क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर मियोसिस होती है और हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट बनता है गैमेट। और जब गैमेट फ्यूज करते हैं दोनों तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट कैसा होता है, 2n डिप्लॉइड लाइक अ पेरेंट, पेरेंट के जैसा ही होता है। तो जो जाइगोट बनता है मीन्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का जो जाइगोट होता है उसके अंदर जनरली मियोसिस ना होकर माइटोसिस होती है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के जाइगोट में हमेशा माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती, क्योंकि अगर मियोसिस हो जाएगी तो जो इंडिविजुअल बनेगा, मीन्स अगर यहाँ पर माइटोसिस नहीं हुई, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है और सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि जो डिप्लॉयड जाइगोट है, जाइगोट जो बना है वो डिप्लॉयड बना है पेरेंट के जैसा। तो इसमें अगर मियोसिस करवा दी तो ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा और जो एम्ब्रियो बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा, जबकि पेरेंट कैसा था, डिप्लॉयड था। इसलिए हमेशा क्या होता है कि जब भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का जाइगोट बनता है तो जाइगोट में मियोसिस ना होकर माइटोटिक डिवीज़न होता है। और माइटोटिक डिवीज़न जो होता है वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, वही मेंटेन रहते हैं। तो जो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम नंबर है वही मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर माइटोसिस होती है। लेकिन अगर कोई पेरेंट जो है वो हैप्लॉइड होता है, तो अगर पेरेंट हैप्लॉइड है तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर उसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस होती है तो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है, क्योंकि माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीज़न है, रिडक्शनल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, जो गैमेट बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे और दो गैमेट फ्यूज करके क्या बना देंगे, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करवा देंगे। तो पेरेंट हैप्लॉइड था लेकिन जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। और इस जाइगोट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा डिवीज़न होगा, रिडक्शनल डिवीज़न, जिसे हम क्या बोलेंगे, मियोसिस। यहाँ पर मियोसिस होगी और मियोसिस से क्या बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा लाइक अ पेरेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर पेरेंट जो है वो हैप्लॉइड होता है तो उसके जाइगोट में मियोसिस होती है, और अगर पेरेंट जो है डिप्लॉयड होता है तो उसके जाइगोट में माइटोसिस होती है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हम बात करेंगे, डिवीज़न की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जनरली जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में सबसे पहले डिवीज़न होता है, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, और सेल डिफ्रेंशिएशन से क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल बनती हैं जो ऑर्गन बनाती हैं और फिर बाद में ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करवाती हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। अब हम बात करेंगे ओविपेरस ऑर्गेनिज्म की और विविपेरस ऑर्गेनिज्म की। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है एक कैल्शियम कार्बोनेट के सेल के अंदर होती है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम ओविपेरस बोलते हैं। इसमें जनरली सारी बर्ड्स आती हैं, स्नेक्स आते हैं, जिनमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट होती है एक कैल्शियम कार्बोनेट के सेल के अंदर होती है, और आफ्टर कंप्लीटिंग देयर इंक्यूबेशन पीरियड वो ऑफस्प्रिंग जो होता है वो क्या करता है, उस कैल्शियम कार्बोनेट के सेल को हैच करके उसमें से बाहर निकल आता है। जबकि विविपेरस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, और आफ्टर सर्टेन पीरियड जब बच्चा जो है, जो एम्ब्रियो है फुली डेवलप हो जाता है तो उसका बर्थ होता है। थ्रू पार्चुरेशन वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम विविपेरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।
जबकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावर में जो पेटल होती हैं, सेपल होती हैं, वो सब शेड ऑफ हो जाती हैं। फ्लावर की जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट जो एम्ब्रियो सैक होता है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाता है। इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करेंगे कि जब कभी एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं करता तो किस तरह से अनफर्टिलाइज एग से इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है, ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जिसे हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। हमने जनरली देखा कि जो एग होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही किसी इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो पाता है। मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एग जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही किसी नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, कि अनफर्टिलाइज्ड एग से नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस दो टाइप की होती है, एक को हम कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, दूसरी को हम इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस जनरली रोटिफर्स में और कुछ वर्टिब्रेट में देखने को मिलती है। इसका एक एग्जांपल हमने लिया है लिसरेटा सेक्सिकोला अर्मेनिका। लिसरेटा सेक्सिकोला अर्मेनिका एक लिजार्ड होती है जिसमें क्या होता है कि मेल नहीं होता, केवल फीमेल होती है। तो फीमेल क्या करती है, माइटोसिस के थ्रू एग बनाती है और उस एग से वो एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवा देती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस तरह से जो नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है उसको हम पार्थिनोजेनिक इंडिविजुअल बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस की। यहाँ पर हमने हनी बी के एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस के बारे में समझाएंगे। हनी बी के अगर हम नेस्ट को देखें जिसे हम हाई बोलते हैं तो इसमें हमें दिखता है कि इसमें हमें 3 तरह की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। एक को हम क्वीन बी बोलते हैं, कुछ इसमें वर्कर बी होती हैं और कुछ इसमें ड्रोन होते हैं। ये जो क्वीन बी और वर्कर बी होती हैं ये फीमेल होती हैं, जिसमें से ये क्वीन बी जो होती है वो फर्टाइल फीमेल होती है, जबकि ये वर्कर बी जो होती है वो स्टेराइल फीमेल होती है। और इसमें जो मेल होते हैं उनको हम ड्रोन्स बोलते हैं। क्वीन बी का काम होता है कि ये थ्रू आउट दी लाइफ केवल एग का प्रोडक्शन करवाती है। मीन्स पूरी लाइफ में ये केवल एग बना कर स्टोर करती रहती है। जबकि ये जो वर्कर बी होती है इसकी बहुत सारी ड्यूटी होती है। इसका काम होता है क्वीन बी को फीड करवाने का, ड्रोन्स को फीड करवाने का, इस हाइव की प्रोटेक्ट करने का, इस हाइव को प्रोटेक्ट करने का, इस हाइव को वेंटिलेट करने का, नेक्टर कलेक्ट करके लाने का, इसके अलावा वैक्स कलेक्ट करके लाने का। तो ये जो वर्कर बी है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है वर्कर बी, ये बहुत सारे काम जो है वो परफॉर्म करती है इस हाइव के लिए। ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन का काम केवल फर्टिलाइज करना होता है। मीन्स ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन केवल क्वीन बी को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। अब क्या होता है कि जब कभी सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, क्वीन बी में जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है तो सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पर ये क्वीन बी जो है वो नुप्चियल फ्लाइट करती है और नुप्चियल फ्लाइट करते हुए इस हाइव से बाहर निकलने लगती है। और जब ये नुप्चियल फ्लाइट करते हुए इस हाइव से बाहर निकलती है तो इस नुप्चियल फ्लाइट से अट्रैक्ट होते हुए बहुत सारे ड्रोन जो हैं वो भी इसके पीछे पीछे मूव करने लग जाते हैं। और जितने भी ड्रोन इसके पीछे मूव करते हैं उनमें से कोई एक ड्रोन जो है वो इस क्वीन बी को पकड़कर उसके साथ फर्टिलाइज कर जाता है और उसके अंदर बहुत सारे स्पर्म जो है वो इंजेक्ट कर देता है। आफ्टर इंजेक्टिंग स्पर्म ये जो ड्रोन है वो मर जाता है और बाकी के जो ड्रोन हैं जब वो वापस आते हैं हाइव में एंटर करने की सोचते हैं तो ये वर्कर बी जो है बाकी के ड्रोन को भी हाइव में एंटर नहीं करने देती, जिसकी वजह से बाकी के ड्रोन्स भी मर जाते हैं। फिर क्या होता है, जो क्वीन बी होती है, क्वीन बी के अंदर बहुत सारे स्पर्म जो कि ड्रोन ने इंजेक्ट कर दिए थे, तो क्वीन बी क्या करती है उन स्पर्म से एग को फर्टिलाइज करवाती रहती है और एक एक एग को फर्टिलाइज करवाकर बाहर रिलीज करती रहती है। जो फर्टिलाइज एग होते हैं उनमें से कुछ फर्टिलाइज एग जो हैं वो क्वीन बी की फॉर्मेशन करवाते हैं, ज़्यादातर जो फर्टिलाइज एग रिलीज करती है वो वर्कर बी की फॉर्मेशन करवाते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइज्ड एग जो सारे स्पर्म जो हैं
एग को फर्टिलाइज कर देते हैं तो उसके पास कुछ अनफर्टिलाइज एग बचते हैं। मीन्स जब सारे स्पर्म खत्म हो गए तो उसके पास जो एग बचते हैं वो अनफर्टिलाइज फॉर्म में उन एग को बाहर की साइड रिलीज करती रहती है और उन्हीं अनफर्टिलाइज एग से मेल की फॉर्मेशन होती है, ड्रोन की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से इस पूरे वीडियो में हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस इवेंट्स के बारे में बताया कि कौन कौन से इवेंट के थ्रू जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और साथ ही हमने आपको पार्थिनोजेनेसिस के बारे में भी बताया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।